वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसी लगी। द ओवल एंड द स्वान। द ओवल यानी उल्लू एंड और द स्वान यानी हंस। स्वान का मतलब होता है हंस। द एक आर्टिकल है। इट इज ए नॉन। इट यानी यह, इज यानी नॉन यानी जाना जाता है। यह, इट का मतलब यह है, यह है। नॉन का मतलब नॉन, ए नॉन का मतलब जाना जाता है फैक्ट यानी तथ्य के रूप में। किसके तथ्य के रूप में जाना जाता है? की, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है। यह जाना जाता है, यह, इट का मतलब यह, इज यानी है, जाना जाता है। फैक्ट का मतलब तथ्य के रूप में। की, ओल, ओल का मतलब उल्लू, इज यानी है, ए यानी एक, नाइट यानी रात का, बर्ड यानी पक्षी, नाइट यानी रात का पक्षी है, एंड और द स्वान, द स्वान यानी हंस, इज यानी है, ए यानी एक, डे यानी दिन का, बर्ड यानी पक्षी, एंड और ओल का मतलब उल्लू, एन ओल का मतलब एक, उल्लू ने। अब जिस वर्ड में ओ पहले आ जाए, ए आ ई ऊ ए ऐ, इसमें से कोई भी लेटर पहले आ जाए ना शब्द के या वर्ड के पहले, तो एन का प्रयोग होता है। और कोई सा भी कॉन्सोनेंट आ जाए ना तो ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ ओ आया ना, ओल, ओल बोला जा रहा है तो एन का प्रयोग किया गया है। ए, एन का मतलब एक, ओल यानी उल्लू ने, नेस्टेड यानी घोंसला बनाया था, इन यानी में, किसमें? ए, इन यानी में, ए यानी एक, ट्री यानी पेड़, पेड़ पर, ट्री यानी पेड़ पर। वो पेड़ कहाँ था? नियर यानी पास में। किसके पास में था? द पोंड, तालाब के पास में था। वेर यानी जहां, ए यानी एक, स्वान यानी हंस लिवडियन रहता था। जहां एक स्वान हंस यानी लिवडियन रहता था। बोथ, बोथ यानी दोनों, एट यानी पर, बोथ यानी दोनों, दोनों कौन? वो ये उल्लू और स्वान दोनों, बोथ यानी दोनों, एट यानी पर, डाउन किस पर? एट यानी पर, डाउन, या डाउन का मतलब भोर, भोर का मतलब सुबह, सुबह का समय, डाउन यानी भोर के समय, एंड और डस्क का मतलब होता है शाम के समय, सुबह के समय। बोथ यानी दोनों, एट यानी पर सुबह के समय पर, एंड और डस्क यानी शाम के समय पर। दे यानी वे, बोथ यानी दोनों। यूज टू का मतलब पास्ट की आदत बताता, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यूज टू का मतलब होता है किया करता था। दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, यूज टू का मतलब किया करते थे। क्या किया करते? शेयर यानी बांटा करते थे। देर यानी अपनी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती को बांटा करते थे, सांझ करते थे। शेयर का मतलब सांझ करना या बांटना, दोनों मतलब होता है। सांझ करते थे या बांटते थे। एज समर, एज एन जब, समर यानी गर्मी, स्टार्टेड यानी शुरू हुई। एज एन, एज का मतलब जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, के रूप में भी होता है। यहाँ होगा जब, जब समर यानी गर्मी, स्टार्टेड यानी शुरू हुई। द ट्री यानी पेड़, ओन यानी पर, द ट्री यानी पेड़, पेड़ पर, विच यानी कौन सा, विच यानी विच यानी जिसे भी होता है। ट्री यानी पेड़ पर, विच यानी जिसे, विच का मतलब जिसे। द ओल यानी उल्लू, जिस, विच का मतलब जिसने, जिसने। द ओल यानी उल्लू ने, हेड नेस्टेड, हेड यानी हेड के बाद सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में तो दिया था, लिया था। उल्लू ने हेड नेस्टेड, घोंसला बन, उल्लू ने नेस्टेड ने घोंसला बनाया था, घोंसला बनाया था। विदर्स, विदर्थ इट्स लीव्स, विदर्थ, ये विथर्ड, विथर्ड है ये, विथर्ड, विथर्ड पे बनाया था, मतलब किस पे बनाया था? नेस्टेड, घोंसला बनाया था। विथर्ड यानी मुरझाई हुई, विथर्ड का मतलब होता है मुरझाई हुई। इट्स यानी अपनी, लिव्स यानी पत्तियों पर। उसने मुरझाई, विथर्ड का मतलब होता है मुरझाई हुई। इट्स यानी अपनी, लिव यानी पत्तियों पर। उसने क्या बनाया था? नेस्टेड यानी घोंसला बनाया था, पेड़ की मुरझाई हुई पत्तियों पर घोंसला बनाया था। द ओल यानी उल्लू, वाजन था, फोर्स्ड। द उल्लू ने वाज के साथ फोर्स्ड का मतलब, फोर्स का मतलब किया था, क्या किया था? फोर्स का मतलब दबाव बनाया था। उल्लू ने फोर्स ने दबाव बनाया था, फोर्स का मतलब दबाव बनाना। उल्लू ने दबाव बनाया था किस पर? टू लीव, लीव एंड छोड़ने के लिए। द ट्री यानी पेड़ को, पेड़ को छोड़ने के लिए। और पेड़ को छोड़ने के लिए। टू फाइंड, फाइंड यानी पाने के लिए। अनोदर नेस्ट, अनोदर यानी अन्य, नेस्ट यानी घोंसला पाने के लिए। किस? उल्लू ने कहा, किसको कहा? स्वान, स्वान को कहा कि उस पे फोर्स दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि तुम छोड़ दो, लिवियन छोड़ दो। किसको छोड़ दो? द ट्री, ट्री पेड़ को छोड़ दो, यहाँ मत रहो। और फाइंड यानी खोज लो, अनोदर यानी अन्य, नेस्ट यानी घोंसला, दूसरा नेस्ट घोंसला खोज दो, मेरे पास मत रहो। ये उल्लू ने कहा स्वान से, हंस से। द ओल वाज, नेक्स्ट, द ओल यानी उल्लू ने, इन्वाइटेड निमंत्रण पत्र दिया, निमंत्रित किया। किसको? द स्वान को। उल्लू ने निमंत्रण पत्र दिया द स्वान को,
निमंत्रण पत्र की दिया था, इनवाइटेड है ना, निमंत्रण पत्र दिया था द स्वान को। डियर स्वान, डियर का मतलब प्रिय स्वान यानी हंस। वाई नोट, वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, यू यानी आल्सो, बी यानी आल, यू यानी आल, यू यानी तुम, आल्सो यानी बी, कम यानी आ जाओ, विथ यानी साथ में, मी यानी मेरे। कह रही है कि क्यों, क्यों नहीं, वाई का मतलब क्यों नहीं, यू यानी आप भी आ जाओ, विथ यानी साथ में, मी यानी मेरे साथ, आप भी क्यों ना आ जाओ मेरे साथ। कौन कह रहा है, उल्लू कह रहा है, मी यानी मेरे साथ। टू माई न्यू, टू यानी टू एक प्रीपोजिशन समझ बता रहा है कहाँ, माई में से मेरे, न्यू यानी नए, होम लैंड का मतलब घर की जमीन पर, लैंड का मतलब होता है जमीन पर, होम यानी घर, घर होम लैंड का मतलब होता है घर की जमीन पर। वी बोथ, वी यानी हम बोथ हैं दोनों, कैन लिव, वी यानी हम बोथ हैं दोनों, कैन का मतलब सकते, लिव यानी रह सकते हैं, देर यानी वहाँ, कैसे, हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पीली यानी खुशी से, एज वी आर टुडे, जब, एज का मतलब जब, वी यानी हम, आर यानी है, टुडे जब हम आज हैं तो हम वहाँ खुशी से रहेंगे। वेन यानी जब, वेन यानी क्यों, क्योंकि भी होता है, के रूम में भी होता है, जब भी होता है, यहाँ का जब, वी यानी हम, आर यानी है, टुडे हम आज, आ, वी यानी हम, आर यानी है, टुडे यानी आज। द स्वान ने, हंस ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, हंस ने रिप्लाइड यानी जवाब, क्या जवाब दिया, सॉरी, सॉरी का मतलब अफसोस है, सॉरी का मतलब होता है अफसोस है, माई में से मुझे, सॉरी माई फ्रेंड, सॉरी, सॉरी का मतलब अफसोस है, माई, माई में से मेरे, फ्रेंड यानी दोस्त। आई कैन, आई माने मैं कैन यानी सकता हूँ, और नोट लग गया, ये शॉर्ट में नोट लगा, पूरा नोट, आधा नोट, टी लगाया गया है, तो इसका मतलब पूरा नोट है ये तो। के नोट, कैन का मतलब आई माने मैं, और कैन यानी सकता हूँ, नोट लगा तो नहीं सकता, मैं नहीं सकता, क्या नहीं सकता, लिव यानी छोड़, छोड़ नहीं सकता, दिस पॉन्ड, दिस यानी इस पॉन्ड यानी तालाब को मैं नहीं छोड़ सकता। किसने कहा, स्वान ने कहा, हंस ने। देर इज स्टिल प्लेंटी, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ से कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी, इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी, प्लेंटी यानी बहुत मात्रा में, ऑफ वाटर पानी की, प्लेंटी यानी बहुत, पानी की प्लेंटी यानी बहुत मात्रा, अभी भी है, स्टिल का मतलब अभी भी होता है, फिर भी होता है, यहाँ होगा अभी भी, पानी की प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा, अभी भी है, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द है, यहाँ कोई प्रयोग नहीं, नहीं तो देर का मतलब होता है यहाँ कोई प्रयोग नहीं हुआ, सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया। सून, सुनिए जल्दी, देर विल बी रेन, सुनिए जल्दी, सुनिए जल्दी, सुनिए जल्दी, बरसात होगी, बी का मतलब होना, सुनिए जल्दी, देर सिर्फ इंट्रो वो शब्द इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में, यहाँ भी कोई प्रयोग नहीं है। सुनिए जल्दी, रेन यानी बरसात, बी यानी होना, विल का मतलब गाएगी, सुनिए जल्दी बरसात होगी, बी का मतलब होना, होगी, विल का मतलब गाएगी, होगी। यू कैन, यू यानी आप कैन यानी सकते हो, क्या कर सकते हो, ऑलवेज यानी हमेशा, रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आ सकते हो, हेर यानी यहाँ, आप कैन यानी सकते हो, रिटर्न का मतलब होता है वापस आ सकते हो, हेर यानी हाँ, ऑलवेज यानी हमेशा। कौन कह रहा है, वो वो उल्लू कह रही है हंस को। द ओल यानी उल्लू, वेव्ड, गुड बाय, द उल्लू ने, वेव्ड का मतलब होता है ऐसे लहराना, हाथ को लहराना होता है ना, जैसे हम हाथ को ऐसे लहराते हैं तो इसको बोलते हैं वेव, तरंग, वेव करना, मतलब वेव का मतलब हाथ को हिलाना, ऐसे तरंग करना। तो ओल ने वेव्ड यानी हिलाया, मतलब वेव ऐसे तरंग की तरह कहा, कि वेव हिलाकर क्या कहा, गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है, वेव्ड का मतलब हाथ को हिलाते, मतलब ऐसे यहाँ प्रयोग किया गया है, वेव्ड का मतलब ऐसे लहराते हुए क्या कहा, गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, या अलविदा भी होता है, और नमस्ते भी होता है, गुड बाय का मतलब नमस्ते या अलविदा। एंड और लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, हिज यानी उसके, न्यू यानी नए, होमलैंड का मतलब नए घर की जगह को, या जमीन को, लैंड का मतलब जमीन होती है, नए घर की जगह को छोड़ दिया। ये रहा वो हंस, ये रही वो ओल, उल्लू, ये हंस और ओल। द सवान, द सवान यानी हंस, कुड यानी सकता था, नोट लगाया तो नहीं सकता था, द सवान नोट सकता, नोट यानी नहीं, कुड यानी सकता था, क्या नहीं कर सकता था, द सवान कुड नोट नहीं सकता था, क्या नहीं सकता था, स्टे यानी रुक नहीं सकता था, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, स्टे का मतलब रुक नहीं सकता था, विदाउट यानी के बिना, किसके बिना, सीइंग यानी देखने के बिना, हिज यानी अपने फ्रेंड यानी दोस्त को,
फॉर यानी के लिए, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। वो अपने दोस्त को लंबे समय तक देखे बिना नहीं रह सकता था। सो इसलिए, ही यानी उसने डिसाइड यानी फैसला लिया था। सो यानी इसलिए, ही यानी उसने डिसाइड यानी फैसला लिया। अब ही का मतलब मैं उससे बोल रहा हूँ तो उससे भी अर्थ होता है और वह भी होता है। अब यहाँ होगा कि सो यानी इसलिए वह ने फैसला लिया। अब ऐसा कोई अर्थ थोड़ी निकला, नहीं निकलेगा, तो इसका उससे बोलना पड़ेगा। सो इसलिए ही यानी उसने डिसाइड यानी फैसला लिया था। क्या लिया था? टू लीव, फैसला लिया था। टू हैव यानी होने का, क्या होने का? हैव यानी होने का या करने का, क्या करने का? एन एक विजिट यानी यात्रा करने का या मिलने जाने का। किससे? टू द न्यू लिविंग प्लेस। विजिट यानी यात्रा करने का या मिलने जाना को भी विजिट कहते हैं, यात्रा करने को भी विजिट कहते हैं। हैव यानी होने का, क्या करने का? विजिट यानी यात्रा करने का। टू एक प्रीपोजिशन कहाँ का? द न्यू, न्यू यानी नई, लिविंग यानी रहने की, प्लेस यानी जगह पर। फॉर द ओल, किसकी? जो नई जगह वो रह रहा था ना, ओल, उसकी जगह। ऑफ द ओल, ओल की, लिविंग यानी रहने की, प्लेस यानी जगह पर, न्यू यानी नई जगह पर, विजिट यानी मिलने का। हैव टू विजिट, विजिट यानी होने का, हैव यानी था, डिसाइड यानी फैसला किया था, किया है। द ओल यानी उल्लू, वाज वेरी प्लीज्ड। द ओल यानी उल्लू, वाज यानी था, क्या था? वेरी यानी बहुत, प्लीज्ड यानी, प्लीज्ड यानी को, प्लीज्ड का मतलब होता है, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न था। टू सी यानी देख कर, किसको? ही यानी अपने फ्रेंड या दोस्त को। स्टे यानी रुको, फॉर यानी के लिए, कपल ऑफ डे, कपल ऑफ डे का मतलब कुछ दिनों के लिए। स्टे यानी रुको, फॉर ए कपल ऑफ डे, इसका मतलब होता है कुछ दिनों के लिए। विथ यानी साथ में, मी यानी मेरे साथ में, माई से मेरे, फ्रेंड यानी दोस्त, मेरे साथ में कुछ दिनों के लिए रुको, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त। रिक्वेस्ट यानी विनती की, किसने की? द ओल ने, उल्लू ने विनती की, किससे? हंस से। द हंस टू, हंस भी। अब टू का मतलब बहुत भी होता है, टू का मतलब बहुत भी होता है, भी होता है, तो यहाँ होगा भी। स्वान भी एग्रीडियंट सहमत था। अब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म में तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो स्वान भी सहमत था, एग्री का मतलब सहमत था। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब होता है उसी दौरान। इन द मीन टाइम का मतलब होता है उसी दौरान। ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, हेड कम, शिकारी का हेड कम आया था। हेड के बाद थर्ड फॉर्म में कम, केम, कम, तो ये कम, केम, कम, ये वापस कम है। आप सोच रहे हो कि पहली है, पहली नहीं है, ये कम, केम, कम, ये थर्ड फॉर्म है। पहला और सेकंड, थर्ड रूप एक सारी होता है, तो कम, केम, कम वापस, और बीच वाली होती है, सेकंड फॉर्म होती है केम, तो ये तीसरी फॉर्म है। द हंटर हेड कम आया था, टू द फॉरेस्ट, कहाँ आया था? टू एक परिपोजिशन समझ बता रहा है, कहाँ आया था? फॉरेस्ट जंगल में। इन यानी में, सर्च यानी खोज में, किसकी खोज में? ऑफ सम यानी कुछ, बर्ड यानी पक्षियों की खोज में। टू हंट, टू अब वर्ब से पहले टू आ गया तो के लिए, हंट यानी शिकार करने के लिए, टू का मतलब के लिए, किसका? सम यानी कुछ, बर्ड यानी पक्षियों का शिकार करने के लिए वो आया था। ही वॉज वेरी, ही यानी वह, वाज यानी था, हैप्पी, वह खुश था। कैसे खुश था? टू सी का मतलब देख कर, सी का मतलब देख कर, किसको? द स्वान, स्वान को देखकर वो शिकारी बहुत खुश था। अनोइंग, अनोइंगली, अनोइंगली का मतलब होता है, नोइंगली का मतलब होता है जानकर, अनोइंगली का मतलब होता है अनजान। अनोइंगली का मतलब अनजान ऑफ द डेंजर, खतरों, खतरों। अब ऑफ का मतलब कभी का के ये निकला, कभी नहीं निकला। खतरों से, डेंजर का मतलब खतरों से, यहाँ होगा, इसका मतलब से भी हो सकता है कभी कभी। खतरों से, कह नहीं, खतरों के, अनोइंग के नहीं रचेगा। खतरों से, अनोइंगली का मतलब अनजान, खतरों से अनजान। अब क्या बताए, इंग्लिश का नियम है, अब क्या बता दिया आपको। ओप का मतलब यहाँ जचता है कि ओप का मतलब क्या होता है? खतरों की अनजान, खतरों के अनजान, खतरों का अनजान नहीं जचता ना, तो खतरों से अनजान, अनोइंगली का मतलब अनजान। द सवान यानी हंस, वाज यानी, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी। द सवान स्विमिंग का मतलब तैर रहा था अर्थ बोल आईएनजी फॉर्म में, तो वाज के साथ। सवान तैर रहा था। हार्टली का मतलब हार्टली का मतलब दिल की गहराई से हार्टली का मतलब होता है दिल की गहराई से तैर रहा था। होवेवर का मतलब हालांकि। द ओवल यानी उल्लू, कुड यानी सकता था, कुड यानी सकता था, क्या कर सकता था? उल्लू क्या कर सकता था? बलरली, बलरली का मतलब होता है, बलर होता है ना, कैसे ना हम कहते हैं कि बलर, बलर का मतलब धुंधला। बलरली का मतलब कुड यानी सकता था, बलरली यानी धुंधलेपन में, धुंधलेपन में भी। ओवल कुड यानी सकता था, सी यानी देख सकता था, क्या देख सकता था? बलरली का मतलब होता है धुंधलेपन में भी देख सकता, धुंधलापन होता है बलरली का, धुंधलेपन में भी सी यानी देख सकता था।
द हंटर यानी शिकारी को, और टेकिंग एम, टेकिंग ए हंटर को क्या कैसे देखता था? हंटर को टेकिंग एम लेते हुए, क्या लेते हुए? एम यानी निशाना, निशाना बनाते हुए देख सकता था कि वो अब शिकारी, एम का मतलब होता है निशाना। टेकिंग एम, हाँ हंटर का लेते हुए टेक यानी टेकिंग एम, निशाना लेते हुए या लक्ष्य लेते हुए, एम का मतलब सही टेकिंग, निशाना लेते हुए। ही हरीडली, ही यानी उसने, हरीडली का मतलब जल्दी से, हरी का मतलब जल्दी होता है, हरीडली को उसने जल्दी से, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ाए, फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ाया, क्या फड़फड़ाया? जल्दी से फड़फड़ाया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, किसकी ओर? द सवान, सवान की ओर अपने पंखों को फड़फड़ाया, किसने? उल्लू ने, देखकर, उसको देखकर फड़फड़ाए अपने आप। क्यों फड़फड़ाए? क्योंकि वो, मैं फड़फड़ाऊंगी तो वो उड़ जाएगा देखकर, इसलिए फड़फड़ाए। किसकी ओर? टूवर्ड्स का मतलब की ओर, द सवान की ओर फड़फड़ाए। एट द सेम मोमेंट, एट यानी पर, एट द सेम मुकाला मतलब होता है उसी क्षण, और आपको मैं बताऊं, सेम यानी उसी, मोमेंट यानी क्षण, एट का मतलब साथ में प्रयोग किया गया है, उसी क्षण, उस ऐसे मान लो, सेम यानी उसी क्षण, एट यानी पर, उसी क्षण पर, उसी क्षण में, कैसे मान लो, उसी क्षण पर, एज द हंटर, एज यानी जब, द हंटर यानी शिकारी, रिलीज्ड, रिलीज का मतलब छोड़ा, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, रिलीज यानी छोड़ा, किसे छोड़ा? रिलीज यानी छोड़ा था, ही यानी अपने एरो यानी तीर को, द ओवल यानी उल्लू, साउटेड, साउटेड का मतलब चिल्लाया, गेट इनटू द वाटर, साउटेड का मतलब चिल्लाया, कैसे चिल्लाया? गेट इनटू द वाटर, गेट यानी आ जाओ, इनटू का मतलब में, इनटू ये मोशन अवस्था में चल के आ जाओ, पहले से पानी में नहीं, ऐसे मोशन अवस्था में चल के, गेट यानी आ जाओ, इनटू यानी में, द वाटर यानी पानी में, पानी में आ जाओ, किसको बोल रहा है? पानी में आ जाओ, समान, वो उल्लू बोल रहा है। गो इनटू द वाटर, गो यानी चले जाओ, इनटू यानी में, द वाटर पानी में चले जाओ, नो यानी अब। द सवान, द सवान डिड ए टोल्ड बाई, द सवान, द सवान ने, हंस ने, डिड यानी किया, एज टोल्ड बाई, द सवान, हंस ने, डिड यानी किया, क्या किया? एज यानी जैसा, एज का मतलब जैसा भी होता है, सवान ने, डिड यानी किया, क्या किया? एज यानी जैसा, टोल्ड यानी कहा गया था, बाई मिसे द्वारा, किसके द्वारा? हिज यानी उसके, फ्रेंड यानी दोस्त के द्वारा कहा गया था, वैसा किया। विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना? विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, ए यानी एक क्वेश्चन यानी बिना क्वेश्चन पूछे ही कि उसने वो काम कर लिया, एक क्वेश्चन, ए यानी एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या एक सेकंड, मतलब एक क्वेश्चन किए बिना, और का मतलब या एक सेकंड सोचे बिना, थॉट का मतलब सोचे बिना ही, सोचे बिना ही उसने किया वो काम। द एरो, द एरो यानी तीर, जस्ट यानी बस, सिजल्ड बाई, सिजल्ड, अब ये सिजल्ड का मतलब क्या होता है? सिजल्ड का मतलब होता है छनछना गया या तमतमा गया, सनसनाएगा, सनसनाएगा मतलब इधर उधर हो गया, मतलब ऐसे इधर उधर होकर, सिजल्ड का मतलब होता है इधर उधर हो गया, सनसनाना या सनसना गया या तमतमा गया, और थमथमा गया, और बाई में से दोबारा, और मिसिंग द स्वान, और स्वान क्या हो गया? मिस हो गया, उधर उधर हो गया, स्वान मिसिंग का मतलब इधर से उधर हो गया, वो निशाने से, मिसिंग हो गया द स्वान, मिसिंग का मतलब गुम हो जाना, इधर उधर हो जाना, हो गया द स्वान, और बच गया, मतलब बच गया। द डिसअपॉइंटेड, द डिसअपॉइंटेड का मतलब हताश, मतलब डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हताश, हंटर, हताश होकर, द ट्रेन शिकारी, लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, द प्लेस यानी जगह को। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हताश होना, उदास होना, और उसने उस जगह को, हंटर ने लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, द प्लेस यानी जगह को। अब शिक्षा क्या मिलती है स्टोरी से? मोरल, ट्रूथ इज फ्रेंडशिप, मोरल का मतलब शिक्षा, ट्रूथ का मतलब, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, इज यानी है, फ्रेंडशिप में दोस्ती, दोस्ती की, दोस्ती, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, इज यानी है, ट्रूथ यानी सच्चाई, सही है। दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती इज यानी है, ट्रूथ यानी सच्चाई, या सच्चाई इज यानी है, फ्रेंडशिप यानी सच्चाई, दोस्ती है। ओके, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, स्टोरी कैसे